बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन है, कंपनीज आके बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा दो। दैट्स नॉट कंसल्टिंग। इट्स वेरी गुड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको, लाइक हर एक डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। मैं भी एमबीए नहीं हूँ, आई हैव जस्ट डन माय बीटेक, राइट? तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट हमेशा एडवांटेज होता है। अगर आपने एमबीए की हुई है तो डेफिनेटली एडवांटेज होता है कंसल्टिंग में। पार्टनर इज अ पर्सन हु हैज 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड हिज सैलरी इज अराउंड 1 to 1.2 करोड़ रुपीज। एक करोड़ हो जाता है। हो जाते हैं करोड़। Ritik, how are you, bro? All good, yeah. So nice to meet you, yaar. Thank you for so having much. me. Thanks a lot for coming in Thank and you. doing this video. तो guys, आज इस वीडियो में we'll be learning about consulting. Consulting होती क्या है? This is a different type of a video on my channel, but I want to cover all the career that you have, that you can get into after graduating from college, be it engineering or any other degree. तो Ritik, what is consulting exactly? बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि क्या होता है। तो बेसिकली कंसल्टिंग होता है जब भी आप किसी कंपनी को हेल्प करते हो उनके बिजनेस में। एंड ये प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक होती है। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन है, कंपनीज आके बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा दो। दैट्स नॉट कंसल्टिंग, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग, बट हम बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। सपोज कोई च्युइंगम की कंपनी है, राइट? एंड उनको अपने स्टोर्स में प्रॉफिट बढ़ाना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके स्टोर्स में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लाइक च्युइंगम की सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं कंसल्टिंग के अंदर बेसिकली। अंडरस्टूड। और कौन सी कंपनीज होती हैं? बेसिकली कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बिग 4 होती है एंड एमबीबी होती है। एमबीबी इज बेसिकली तेरी मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी, एंड बिग 4 इज केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड देयर इज वन मोर। तो ऐसी टाइप की कंसल्टिंग फर्म्स होती है, बहुत सारी है, जीएस भी है, तो बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स है। समझ गया। हु इज कंसल्टिंग एग्जैक्टली फॉर, एंड कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास अगर आपको एक कंसल्टेंट बनना है? सो बेसिकली यार हम स्किल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स, एंड सेकंड इज योर हार्ड स्किल्स। मतलब आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, बेसिकली किसी बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन देना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रेजेंट भी करते हो क्लाइंट्स वगैरह को, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द हार्ड स्किल, तो हर चीज हम जो सॉल्यूशन देते हैं कंपनीज को, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा, राइट? उस डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए हम काफी टूल्स यूज करते हैं। तो उसमें आता है आपका एक्सेल, आता है पावर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन दिस टैबलो, देन दिस पावर बीआई, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो सब कुछ आने चाहिए आपको। Awesome. What is the day in the life look like as a consultant? Work life balance कैसा होता है? And काफी घूमने को मिलता है मैंने सुना है। हाँ, तो डेफिनेटली यार घूमने को मिलता है। ये कोविड के बाद से थोड़ा कम हो गया है, बट जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उस साइट पर जाके आपको देखना होता है, उनको हेल्प करनी होती है, राइट? तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। आप क्लाइंट को मिल रहे हो तो लाइक 5 स्टार होटल्स वगैरह में स्टे मिलता है, और लाइक अच्छा मतलब सब कुछ फ्री होता है ऑलमोस्ट। आपका ब्रेकफास्ट लंच जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो सब कुछ होता है। बट आई विल से कि थोड़ी हेक्टिक लाइफ होती है। मतलब अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यू आर ऑलवेज वर्किंग। ऐसे कोई डेडलाइन, मतलब डेडलाइन होती है तो उस टाइम पे आपको खत्म करना पड़ता है। स्पेशली इन टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, आपको जो आउटपुट होना चाहिए वो काफी हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो उसकी वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि डेडलाइन से पहले हो जाए। तो जो डे होता है वो यूजुअली स्टार्ट्स एट 10 AM एंड खत्म होता है अराउंड 9 PM। तो इट्स क्वाइट हेक्टिक, एंड कभी कभार लाइक आई हैव वर्कड टिल 1 AM ऑल्सो। So yeah. Also, one more question people might be having is that what is the salary ranges and the career progression as a consultant? जब मैं join करता हूँ तो किस तरह से career चलता है आगे, मतलब? तो basically when you are a fresher, right, when you're just out of college, you start with being an analyst. So that's like the first position, and their salary is between 10 to 15 lakhs in India, right? And then after 2 years, you are promoted to associate. ठीक है, देयर सैलरी इज अराउंड 25 to 30 लाख रुपीज, एंड इफ यू हैव डन एमबीए, ठीक है, उसके बाद भी आप सीधा एसोसिएट लगते हो। तो ये 2 चीजें होती है जिससे आप एसोसिएट बन सकते हो। उसके बाद आता है आपका मैनेजर, हु सैलरी इज अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज, एंड उसके बाद आता है पार्टनर। पार्टनर इज अ पर्सन हु हैज 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? एंड हिज सैलरी इज अराउंड 1 to 1.2 करोड़ रुपीज। या 1 करोड़ हो जाता है। हो जाते हैं करोड़, बट दैट्स लाइक आफ्टर 10-12 ईयर्स। तब आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में लाइक एक्सपर्ट बन चुके होते हो। अंडरस्टूड। इंटरव्यू जो होता है ऐसा फॉर अ कंसल्टेंट, तो उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, एंड व्हाट डज अ रिक्रूटर लुक फॉर? सो बेसिकली फर्स्ट राउंड इज रेज्यूमे, राइट? सो रेज्यूमे शुड बी वेरी गुड। उसमें वो स्पाइक्स देखते हैं। स्पाइक्स वो चीज़ होती है जो आपके रेज्यूमे में लाइक अलग से दिखाई देती है। तो चाहे तो आपका एकेडमिक्स हो, आपका कॉलेज हो, या फिर आपने कोई और एक्टिविटीज़ की हो, लाइक डिबेटिंग वगैरह में आप बहुत अच्छे हो, या आपने कोई जॉब या इंटर्नशिप की हो उस पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड, राइट? तो ये चीज़ें होती है। फर्स्ट इज योर रेज्यूमे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे आपका, ठीक है? उसके बाद होते हैं आपके 2 इंटरव्यूज़। उसमें फर्स्ट थिंग इज वो आपके रेज्यूमे के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है रेज्यूमे में,
तो जो भी आप रेज्यूमे बनाओ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स। केस स्टडीज बेसिकली होती है कि वो एक प्रॉब्लम देते हैं आपको, एक बिजनेस प्रॉब्लम देते हैं, उसको आपको अप्रोच बतानी होती है कि आप कैसे सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को, राइट। एंड उसके बाद आते हैं गेस्टिमेट्स। गेस्टिमेट्स होते हैं आपको रैंडमली कुछ भी वो बोल देंगे गेस करने के लिए, जैसे कि दिल्ली में कितने कैमराज है, कितने कैमराज मैन्युफैक्चर होते हैं, ऐसे कुछ बोल देंगे। तो उसमें आपको अप्रोच बतानी होगी कि आप एग्जैक्टली कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। कि एक मतलब रैंडम नंबर होता है ऑब्वियसली, बट वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होगी। अंडरस्टूड। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लाइक द फर्स्ट टाइम आई गेव एन इंटरव्यू फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर पोजीशन। सो उसमें दे आस्क्ड मी कि अगर एक लेक्चर हॉल है मेरे को कॉलेज में, तो उसके अंदर कितनी रबर बॉल्स जाएंगी। राइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब काफी रैंडम होता है। आई डिडंट नो हाउ टू आंसर दैट, राइट। मैंने वो पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया था एक्चुअली, अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है मैंने उसको, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख रहे हैं कि ऐसे आंसर करो, फिर ऐसे आंसर करो। अंडरस्टूड। तो इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू प्रिपेयर? इसके लिए बेसिकली देयर सम गुड यूट्यूब चैनल्स आल्सो। देयर इज वन आई एम लखनऊ करके, उसमें वो काफी अच्छा बताते हैं केस स्टडीज और एस्टिमेट्स वगैरह के बारे में। देयर इज वन बुक आल्सो, केस ऑन पॉइंट, उससे भी काफी हेल्प हुई थी। लाइक जब मैंने प्रिपेयर किया था उसमें एक सारी केस स्टडीज वगैरह कैसे सॉल्व करनी है विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, वो सब कुछ थे, तो वो काफी हेल्पफुल है। Understood. And is MBA required for if you want to get into? So basically it's not required. Like मैं भी MBA नहीं हूँ, I've just done my BTech, right? तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट हमेशा एडवांटेज होता है। अगर आपने MBA की हुई है तो डेफिनेटली एडवांटेज होता है कंसल्टिंग में। एंड आप सीधा एसोसिएट भी बनते हो, लाइक डायरेक्टली एसोसिएट की पोजीशन मिलती है इफ यू हैव डन MBA। सो बेसिकली एन एनालिस्ट इज अ जूनियर पोजीशन, राइट। उसके ऊपर होता है एसोसिएट। तो एनालिस्ट को एक बहुत ही पर्टिकुलर टास्क पर काम करना होता है कि आपको इस चीज़ का डेटा निकालना है या ये चीज़ें करनी है, तो काफ़ी स्पेसिफिक टास्क होता है। बट एक एसोसिएट को एक पूरा प्रोजेक्ट मिलता है, उसको पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना होता है। तो वही मतलब सैलरी में डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस है, और नॉलेज में भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है फिर। एंड उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। लाइक एनालिस्ट से कंपेयर करें तो एसोसिएट की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। What are the cons, if there are any, as of a consulting? So one of the major con is like work-life balance. You don't get personal time actually, since like we are always dealing with the deadlines, right? तो यार कभी कभार बहुत टाइम भी लग जाता है. Like I've started my day at 9 AM and ended at 1 AM. So that's a very hectic life. Right. And you're always traveling also. तो उसमें भी वो starting में थोड़ा अच्छा लगता है, but थोड़े टाइम के बाद traveling actually affects your health and all that stuff. तो काफ़ी लोग वैसे 3-4 साल बाद छोड़ भी देते हैं कंसल्टिंग. मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इफ़ यू कैन मैनेज दैट, तो काफ़ी लोग करते हैं, बट काफ़ी लोग 3-4 साल बाद छोड़ भी देते हैं. Understood. So is it worth it in your opinion? So I'll say it's very good if you want to start your career, right? क्योंकि बहुत ज़्यादा exposure मिलता है आपको, like हर एक different industry के बारे में पता चलता है. And one of the major thing is आपके पास problem solving ability आती है. कोई भी problem हो आप उसको कैसे approach करोगे, तो वो काफ़ी important है. आपकी communication skills बहुत improve होते हैं. And एक consulting firm काफ़ी train करती है अपने employees को, कि main चीज़ तो वही है कि हमारे employees अच्छे हो तभी हम consult कर पाएंगे और लोगों को. I guess जब आप career start कर रहे हो तो that's very important. तो एक बार आप मतलब अच्छे से इसमें जा सकते हो कंसल्टिंग वगैरह में, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा. उसके बाद अगर आपको कुछ और पसंद है तो उसमें जा सकते हो. Awesome. Thank you so much, Hrithik, for joining me here. Thank you so much, guys. Ishan. If you have any questions about consulting in general, let me know in the comment section. Also, go check out his channel if you want to learn more about business, case studies, how YouTubers are growing and killing it. And I have been watching your channel for such a long time. From the time when you started uploading videos, shorts about how like beer biceps are growing on YouTube and other creators as well. So all the best, bro. That's how we met, right? I made one video on you. Like you made a video. I was scrolling through my YouTube and I came across this video कि I quit my BITS Goa campus. I was like इतना अच्छा college कोई क्यों drop करेगा? फिर I started researching about it and मैंने पूरी वीडियो बनाई उस पे कि why are people quitting their jobs and colleges for YouTube. तो yeah, and thank you for having me, Ishan. यार मतलब it's always a pleasure talking to you. काफी मजा आता है. इनफैक्ट मैं भी काफी वीडियोस देखता हूँ ईशान की बिजनेस वगैरह पे, और मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है. Thank you so much. Definitely काफी. Thank you so much, guys, for watching this video till the very end. If you're still watching, in the comment section जाके लिखो I watched till the end and what did you learn from it. Also, you can share this video on social. You can tag both of us, and yeah, I'll see you in the next one. Bye bye. Okay, cool.